आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और गर्दा तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दा तेरी के ऐसी की तैसी फोर डालेगा अपन फोर डालेगा। पढ़ाई करते हो टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई नहीं करते हो तो टेंशन लो, और टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है। निगेटिव एटीट्यूड के साथ की गई पढ़ाई निगेटिव हार्मोन्स निकालता है और आपका माइंड प्रेशर में आएगा और रिजल्ट निगेटिव दे देगा। खुश रहना है, हमेशा बेवजह खुश रहा करो, हंसते मुस्कुराते रहो और दबा के पढ़ो। जब फुल पॉजिटिव में एकदम अंदर में खुशहाल मन होगा ना, नहीं जानते हो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ विद्या का वास होता है। अगर मन स्वस्थ नहीं है तो विद्या नहीं आएगी। विद्या मतलब एजुकेशन, और नौकरी नहीं मिलेगी। तो MTS 50 गोल्डन रूल्स मैं आपको धज्जी उड़ा के दे रहा हूं, आर पार करवा रहा हूं, ना कि मैं आपको रूल्स दे रहा हूं। हर एक रूल पे जो क्वेश्चंस लेटेस्ट आए हुए हैं उस सारा रूल्स भी मैं आपको करवा के क्वेश्चन भी धज्जी उड़ा रहा हूं। आज का जो रूल्स है ध्यान से सुनिए, पहले मैं आपको एक बार सतर्क कर दूं। आज का रूल्स थोड़ा सा खतरनाक है, घबराइए मत। तेरी के ना 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 ना, घबराइए मत। मैंने आपको सतर्क कर दिया है, सावधान कर दिया है कि थोड़ा आज आप फोकस ज्यादा करना। आज का रूल थोड़ा सा डीप है, मजा आएगा, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका। डीप रूल है ये। हाँ, यहां सबसे क्वेश्चन पूछेगा तो गर्दा उड़ाना पड़ेगा, पूरा फोकस करना, दिमाग में छाप दूंगा। और क्वेश्चन भी लाया हूं, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो रूल है वो मॉडल्स से रूल है, पूरा फोकस करिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा आज के फर्स्ट रूल में। देखिए आप मॉडल्स तो जानते होंगे, मैंने एक रूल में जरूर चर्चा किया था कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब सारे क्या है, मॉडल्स हैं। एक मिनट रुक जाइए। कैन, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, मस्ट, MUST लिखा हूं, मस्ट ETC, ये सब सारे मॉडल्स हैं। इसका बेसिक रूल क्या है, जब भी ये आएंगे तो अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेंगे। ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, सिर्फ एक बार मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं ताकि ये ताजा हो जाएगा ना, तब इसके आगे के जो रूल बताएंगे आपको माथा में छप जाएगा। अगर कैन का एक वर्जन और होता है, आपको बताया था, याद होगा आपको, जैसे कि मे हैव, आपको याद होगा, मे हैव आ गया, कुड हैव आ गया। अगर हैव लग जाए इसके साथ, कुड हैव हो गया, शुड हैव हो गया, SHOULD, शुड हैव हो गया, मस्ट हैव हो गया। अगर इसका ये वर्जन भी होता है, अगर हैव वाला वर्जन आ जाए तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया था, किसी रूल में जरूर मैंने चर्चा की थी। अब आज का रूल क्या है समझिए। अब देखिए मॉडल्स के ना टेंस भी होते हैं जी, मॉडल्स के टेंस होते हैं, लेकिन मॉडल्स का एक ही टेंस होता है। ध्यान सुनिएगा, मॉडल्स का ना पास्ट टेंस होता है, मॉडल्स के पास्ट टेंस होते हैं। मॉडल्स के, फिर सुनिए, फिर बार बार कर रहा हूं, मॉडल्स का टेंस होता है। आपको कोई पूछिए मॉडल्स का टेंस होता है तो आप कहोगे हाँ मॉडल्स का टेंस होता है। तो मॉडल का कौन सा टेंस होता है, तो मॉडल का टेंस जो होता है वो पास्ट टेंस होता है। कैसे आप समझिए। अभी मॉडल का सिंगुलर प्लूरल मैंने बता दिया था, मॉडल का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। कैन सिंगुलर भी है, कैन प्लूरल भी है, मे सिंगुलर भी है, मे प्लूरल भी है, लेकिन मॉडल का पास्ट टेंस होता है। अब ध्यान से समझिए, देखिए कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, माथा में छाप लीजिएगा। कभी भी पास्ट टेंस के, कोई भी पास्ट टेंस का अगर सेंटेंस हो उसमें कभी कैन नहीं दिखेगा, याद रखिएगा। तो क्या दिखेगा, कुड दिखेगा, कुड, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। मे का, आप आराम से समझिए, सब समझ में आएगा, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। अगर कोई सेंटेंस पास्ट का है ना और उसमें अगर आपको मॉडल्स की जरूरत पड़े तो आप कभी भी मे मत लगाना, क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे, क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आराम से, ठीक है। सेल, सेल का, सेल तो जानते हैं फ्यूचर में यूज करते हैं, तो सेल का पास्ट टेंस क्या होता है, ध्यान समझिएगा। सेल का पास्ट फॉर्म होता है शुड,
आराम से समझिएगा। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। ये चार आपको माथा में छाप लेना है। कैन का पास्ट फॉर्म कुड, मे का माइट, सेल का शुड और विल का वुड। ये पास्ट फॉर्म है। ये पास्ट फॉर्म में आप यूज करेंगे जब इसके पास्ट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। वो क्वेश्चन लाया हूं, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अब देखिए, अब मॉडल्स में क्या प्रॉब्लम है? अब ऐसा नहीं है कि सेल का मान लीजिए शुड है तो सेल का पास्ट फॉर्म होता है शुड। तो अब ऐसा नहीं है कि शुड का यूज एक ही जगह होगा, जब भी आप पास्ट टेंस देखेंगे तो सेल का पास्ट टेंस आप शुड कर देंगे। नहीं, मॉडल्स इसलिए खतरनाक हो जाता है कि एक ही मॉडल्स के कई जगह यूजेज होते हैं। जैसे एक ही प्रीपोजिशन के कई जगह यूजेज होते हैं, नहीं होते हैं। अब एक एट है तो एट का यूज कई जगह करेंगे। मैंने पिछली क्लास में अब चर्चा भी किया था। एट का यूज छोटे छोटे प्लेस के लिए यूज करते हैं। मैं संत नगर में रहता हूं तो आई लिव एट दिल्ली, नहीं, छोटे प्लेस के लिए यूज करते हैं। एट का यूज लाफ के लिए भी यूज करते हैं। एट का यूज प्राइस के लिए भी यूज करते हैं। एट का यूज स्पीड के लिए भी यूज करते हैं। एट का यूज चलते हुए एक्शन के लिए भी करते हैं। मेरी मम्मी खाना बनाने में व्यस्त है तो माई मदर इज बिजी एट कुकिंग कहेंगे, खाना बनाने में। माई मदर इज बिजी इन कुकिंग कहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जैसे प्रीपोजिशन के कई यूजेज होते हैं ना, जैसे एट कई जगह यूज होता है, तो वैसे ही शुड जो है वो कई जगह यूज होता है। माइट जो है वो कई जगह यूज होगा, कई सेंस में यूज होता है। कहने का कई जगह मतलब क्या? कई सेंस में यूज होता है। तो एक तो यूज आपने सीख लिया कि सेल का पास्ट होता है शुड, मे का पास्ट होता है माइट, कैन का पास्ट होता है कुड और विल का पास्ट होता है वुड। ये तो आप सीख लिए। चलिए अब देखिए, अब आप यहां समझिएगा, शुड का यूज एक जगह और किया जाता है। शुड का यूज आप एडवाइस के लिए भी करेंगे। एडवाइस, सजेशन, सलाह, एडवाइस के लिए यूज करेंगे, सजेशन के लिए। अगर किसी बंदे को आप ये देंगे, अरे यार तुमको ये काम नहीं करना चाहिए था, आप कहेंगे ना, तो आप क्या कहेंगे? यू शुड नॉट डू दिस वर्क, आपको ये काम करना नहीं चाहिए। एडवाइस के लिए यूज करेंगे। आपको रोज दवा टाइम पर लेनी चाहिए, आपको रोज दवा टाइम पर लेनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे? यू शुड टेक दिस मेडिसिन डेली ऑन टाइम, रोज दवा टाइम पर लेनी चाहिए। तो एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यूज से करेंगे। आप किसी का इसका यूज जो है मोरल ड्यूटी के लिए भी करते हैं। हम लोगों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम लोगों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो वी शुड। आप इसका यूज किसके लिए भी करते हैं? मोरल ड्यूटी के लिए भी करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, पूरा बताने लगूंगा तो इतनी आसानी से आप मॉडल्स नहीं पढ़ेंगे। मॉडल्स इतनी आसानी से नहीं होता है। मॉडल्स की कम से कम 4 से 5 घंटे की क्लास होती है, तब जाके पूरा मॉडल्स कवर करेंगे। तो जो रूल है बेसिक, जो आपको जरूरत है, जो बेसिक चीजें हैं जो आपको जरूरत है, मैं वो बता रहा हूं। तो इसका यूज बहुत जगह करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब जैसे माइट, यहां समझिएगा, तो एक तो माइट मे का पास्ट फॉर्म भी हो गया माइट, और एक माइट का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट पॉसिबिलिटी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट पॉसिबिलिटी के लिए। लिस्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। जहां पर किसी चीज के होने की संभावना बहुत कम होगी, उसके लिए भी हम माइट का यूज करते हैं। जहां पर किसी चीज के होने की संभावना ज्यादा होगी, उसके लिए मे का यूज करते हैं। मे का यूज हाईएस्ट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, किसी चीज की होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आपने जब मेहनत की है तो एग्जाम में पास होने की संभावना क्या है? बहुत ज्यादा ना। अगर आपने मेहनत की है तो एग्जाम में पास होने की संभावना क्या है? बहुत ज्यादा। तो आप क्या कहोगे? ठीक है, कि आई मे पास दिस एग्जाम, आई मे पास दिस एग्जाम बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। क्योंकि आपने खूब मेहनत की है तो पास होने की पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो आप क्या कहेंगे? आई मे पास द एग्जाम। आपने मेहनत नहीं है की है, आपने थोड़ी बहुत लेबर की है, आई हैव डन अ लिटिल वर्क, थोड़ा बहुत आपने किया, कुछ किया है, तो पास होने की संभावना कम है, लिस्ट पॉसिबिलिटी। आप क्या कहोगे? आई माइट दिस एग्जाम, आई माइट पास दिस एग्जाम, शायद ही मैं इस एग्जाम को पास कर सकूं। गौर समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? तो यहां पे इसके लिए यूज करते हैं। मे का यूज और भी तगड़ा है। मे का यूज ऑर्डर के लिए भी यूज करते हैं। कोई आप किसी से मे कम इन सर, किसी से आप फॉर्मल अगर रिलेशनशिप में ऑर्डर लेना चाहते हैं तो आपको मे का यूज करते हैं। मे का यूज जो है बहुत, मे का यूज आशीर्वाद के लिए करते हैं। गॉड ब्लेस यू, मे आई नहीं बोलते हैं, गॉड मे यू हेल्प नहीं कहते हैं। तो ऐसी तरह की चीजें भी यूज कर सकते हैं। कहीं ना ईश्वर आपकी सहायता करे तो आप बोलते हैं ना गॉड मे हेल्प यू, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो इस तरह के लिए भी यूज करते हैं। तो एक मॉडल्स के कई जगह यूजेज हैं। तो जो जरूरत थी अभी मैंने करवा दिया। अब देखिए ये सारी चीजें
आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा। और जब भी यहां से क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा आप पेशेंस रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार ना बहुत खतरनाक क्वेश्चन यहां पे पूछ देता है। कभी कभार तो आपको दिक्कत नहीं होगी और कभी कभार बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा, कभी कभार तो क्वेश्चन एकदम जीजा साली वाला क्वेश्चन होगा, लॉलीपॉप, और कभी कभार लल्लन टॉप क्वेश्चन पूछ देगा, घुमा देगा। और मैं दोनों क्वेश्चन लाया हूं, आप घबराइए मत, मैं दोनों टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। ये देखिए, अब जैसे कि चलिए यहां पर आप पूरा दिखाए, एक मिनट ये क्वेश्चन गड़बड़ा चुका है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन उल्टा हो गया है। कहां था वो क्वेश्चन, मैं आपको वो दे रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन, आराम से, टेंशन नहीं लेना है, आप सेकेंडों में इस क्वेश्चन को धज्जी उड़ा सकते हैं। देखिए तो, आई कैन स्विम वेरी फास्ट वेन आई वॉज ओनली 5। वेन आई वॉज ओनली 5, जब मैं 5 साल का था। सेंटेंस किसका है? 5 साल में तैरना बहुत अच्छे से जानता था, बहुत तेजी से तैर सकता था। तो वेन आई वॉज ओनली 5 सेंटेंस किसका है? पास्ट का। वाज ऐसे भी समझ सकते हैं, वेन आई वॉज ओनली 5, जब मैं सिर्फ 5 साल का था। आपने देखिए यहां पे क्या यूज किया है? कैन। मैंने अभी क्या सिखाया था कि कभी भी कैन पास्ट टेंस में यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। अब ये बताया था, माथा में छापे थे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये पार्ट गलत है, हटा दीजिए, यहां कैन नहीं आएगा, क्या आएगा? कुड आएगा। आई कुड स्विम वेरी फास्ट वेन आई वॉज ओनली 5, जब मैं 5 साल का था तो मैं बहुत तेजी से स्विम कर सकता था, तैर सकता था। कैन कभी भी पास्ट टेंस में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। कैन प्रेजेंट में आएगा भैया, सीधी बात, नो बकवास। हाँ, क्लियर है? अगला देखिए, अभी रुकिए, सेंटेंस लाया हूं, इस पे सेंटेंस दूंगा। जो रूल हार्ड है उस पे सेंटेंस में आपको क्लियर और करूंगा ना, तब ना। अब देखिए यहां पे, देखिए लल्लन टॉप क्वेश्चन है और सेकेंडों में आप धज्जी उड़ा सकते हैं, सेकेंडों में। देखिए, सी डिडंट थैंक यू। डिडंट से पता चल गया कि सेंटेंस पास्ट का है। ओहो, सेंटेंस पास्ट का है तो आने वाले जितने भी वर्ब होंगे इसमें सारे पास्ट में हो जाएंगे। तो डिडंट से ही पता चल गया सेंटेंस पास्ट का है, लेकिन आपने यहां पे बट सी मे, आपने मे यूज कर दिया है। मे पास्ट में यूज नहीं होता है। मे का पास्ट क्या होता है? माइट। मे गलत है, यहां पर हटाइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहां मे हटा दीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा? माइट आ जाएगा। क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट होता है। गर्दा उड़ा रहे हैं कि नहीं? धज्जी उड़ा रहे हैं ना, देख रहे हैं, लाइव प्रूफ है, सामने में देख लीजिए। तो ये बोलता हूं इंग्लिश में रूल समझिए, रूल। क्वेश्चन अपने आप धज्जी उड़ने लगते हैं, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। अगर रूल क्लियर नहीं है भैया जी तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, ये ध्यान रख लीजिए। चाहे कुछ भी आप कर लेंगे तो नहीं बनेंगे क्वेश्चन। रूल नहीं पता है तो आप नहीं करेंगे। अब यहां तेरी भला के क्या सब हो जाता है भाई। अब वो क्वेश्चन कहां चला गया? हाँ, ये आ गया। चलिए ठीक है, आप लोग लकीएस्ट स्टूडेंट हैं। कभी कभी पैनल गड़बड़ा जाता है, इधर उधर क्वेश्चन हो जाता है। माई अंकल एंड हिज फैमिली मे कम लेट लास्ट नाइट। बस 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 हो गया। लास्ट नाइट याद होगा, एक रूल पढ़ाया था मैं, जो गोल्डन रूल्स दिया हूं ना आपको 50। कौन से रूल्स पहले पढ़ाने थे या कौन से रूल बाद में पढ़ाने थे, मैं बहुत सिस्टम से पढ़ाया हूं। मुझे पता था कि ये सब रूल पढ़ने के लिए आपको पीछे की कुछ रूल्स पहले पता होना चाहिए। ये रूल बता चुका हूं। लास्ट नाइट का मतलब क्या होता है? लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मोमेंट, लास्ट ईयर अगर किसी सेंटेंस में आया हुआ है तो क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है। यहां पे मे कम नहीं होगा, यहां पे हटा दीजिए, यहां पे माइट हैव कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। माय अंकल एंड हिज फैमिली माइट हैव कम लेट लास्ट नाइट बट आई एम नॉट श्योर। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पर लिस्ट पॉसिबिलिटी के बाद चलिए, मैं श्योर नहीं हूं, शायद वो लेट नाइट आए थे, लास्ट नाइट लेट आए थे, मैं श्योर नहीं हूं, बट आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, आप डाउट में है। तो यहां पर आपके अंकल के आने की सही समय पर की संभावना जो है आपको नहीं पता है, तो यहां पे लिस्ट पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहां माइट हैव कम होगा। और यहां पे एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए माइट हैव कम होगा। माइट कम कहेंगे तो गलत हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज करेगा, तो बताता हूं। माइट कम, जब एक्शन कंप्लीट हो जाए तो माइट हैव का यूज करना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट
अभी रुकिए, अभी रुकिए, एक आध सेंटेंस और देता हूं, पूरा क्लियर करूंगा। देखिए अब यहां पे इस सेंटेंस में देखिए, तेरी के क्या हो जा रहा है ये, क्या हो रहा है ये, चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए, यू नीड हैव ब्राउट, यू नीड हैव ब्राउट योर अम्ब्रेला एज इट इज अ क्लाउडी डे। यहां पे नीड हैव को अंडरलाइन किया गया, आपको बताना है क्या आएगा। सेंटेंस को पढ़िए, यू नीड हैव ब्राउट योर अम्ब्रेला एज, एज मतलब यहां क्या हो गया, क्योंकि यहां एज बिकॉज का सेंस ले रहा है, एज का मतलब बिकॉज भी होता है। यू नीड हैव ब्राउट योर अम्ब्रेला, आपको अपना छाता लाना चाहिए था, क्यों, एज क्योंकि इट इज अ क्लाउडी डे, बादल मंडराए हुए हैं, घने काले बादल हैं, बारिश होने की संभावना है, तो आपको अपना छाता लेके आना चाहिए। तो कोई क्या कहेगा, अगर बारिश होने की संभावना है तो आपको कोई क्या कहेगा, यार तुमको अपना छाता लेके जाना चाहिए, बारिश होने की संभावना है। तो यहां पर सजेशन की बात चल रही है, एडवाइस की बात चल रही है, तो यहां पर क्या आएगा, शुड हैव आ जाएगा। इसको हटा दीजिए और ऑप्शन नंबर 3 लगा दीजिए। आगे बात समझ में, माथा में छपा, देख लीजिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, क्लियर कर दिया है। चलिए अब आइए, अब अगला रूल, एक मिनट, अब आइए रूल नंबर 38 पे। देखिए 38 जो रूल नंबर है, बड़ा ही टिप का रूल है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है 38 नंबर रूल, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर आपको कभी भी सेवरल दिखे, SEVERAL, सेवरल मतलब होता है मैनी, याद रखिएगा, मैनी दिखे और लॉट ऑफ दिखे, ध्यान से समझना, या लॉट्स ऑफ दिखे, पहले आप कुछ वर्ड भी क्लियर कर लो। इंग्लिश में ऑल लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है, ये वर्ड होता ही नहीं है, ऑल लॉट्स ऑफ नहीं होता है, यहां से भी एरर आता है। ऑल लॉट्स ऑफ नाम का वर्ड नहीं है, ऑल लॉट्स ऑफ नहीं होता है, क्या होता है, या तो ऑल लॉट ऑफ होता है, अगर आप आर्टिकल लगाए हो तो लॉट रखो, एस मत लगाओ, अगर एस लगा दिए हो तो आर्टिकल हटा दो, ये वर्ड होता है। ये वर्ड दिखे आपको, अगला और लार्ज नंबर ऑफ दिखे, और लार्ज LARGE, और लार्ज नंबर शॉर्ट में लिख दिया हूं, और लार्ज नंबर ऑफ दिखे, ध्यान समझिएगा, सेवरल दिखे, मैनी दिखे, और लॉट ऑफ दिखे, लॉट्स ऑफ दिखे, और लार्ज नंबर ऑफ दिखे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्यू दिखे, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है, फ्यू का कोई भी वर्जन दिखे, ऑफ फ्यू दिखे या द फ्यू दिखे, अगर आपको ये वर्ड्स दिखाई पड़े, वन ऑफ दिखाई पड़े, वन ऑफ दिखाई पड़े, तो ये सब वर्ड्स कहीं भी दिखाई पड़े तो इसके बाद 100% नाउन आएगा, माथा में छाप लीजिएगा। इसके बाद ये सारे वर्ड्स के बाद 100% इसके बाद नाउन आएगा, और ये जो नाउन आएगा, ये नाउन आएगा प्लुरल में, माथा में छाप लीजिएगा, यहां से एरर आता है। इन सारे वर्ड्स के बाद नाउन आएगा, और नाउन वो आएगा प्लुरल में आएगा। अगर आप यहां इसके बाद अगर बॉय रखेंगे तो गलत हो जाएगा, बॉयज आएगा, गर्ल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, गर्ल्स आएगा, इसके बाद टाइप रखेंगे तो गलत हो जाएगा, टाइप्स आएगा। कोई भी चीज इसके बाद कोई भी नाउन रखेंगे प्लुरल में रखेंगे। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन देने से मतलब नहीं है, बड़ा सीधा सपट्टा रूल है, सिंपल सा रूल है। ये वर्ड्स कहीं भी दिखे आपको नाउन का प्लुरल वर्जन यूज कर देना है। एक सेंटेंस से मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां देखिए बड़ा जबरदस्त सेंटेंस, इस पे भी मैं आपको लाया हुआ हूं, आप सेकेंडों में इसको धज्जी उड़ा देंगे। देखिए कितना जबरदस्त सेंटेंस है, और सेकंडों में आप गर्दा उड़ा। तेरी के क्या हो गया है यार, मूड खराब हो गया मेरा आज, पता नहीं क्या हो गया है। आप ही लोगों की नजर लग गई है, आप ही लोगों की नजर लगे, आप लोग नजरा दिए हैं मुझे, अब यहां पे काला टीका लगाना पड़ेगा, आप ही लोग नजर लगा दिए हैं। देखिए यहां पे देखिए, यू कैन फाइंड सेवरल काइंड ऑफ बर्ड्स, यहां पे सेवरल काइंड ऑफ बर्ड्स को अंडरलाइन करना है, बस मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, अब कुछ नहीं बताऊंगा, आप सेकेंडों में इसको खुद गर्दा उड़ा सकते हैं। सेवरल आया हुआ है, तो सेवरल आया हुआ है तो नॉन क्या आएगा, प्लुरल में। बर्ड्स तो ठीक है, काइंड क्या करेंगे, काइंडे रखेंगे,
क्या रखेंगे, काइंड्स। तो इसका सही क्या आ जाएगा, यहां पे देखिए सेवरल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका। इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा, सेवरल काइंड्स ऑफ बर्ड्स। सेवरल के बाद नॉन जो आएगा वो प्लुरल में आएगा, चाहे एक नॉन आए चाहे 50 को नॉन आए, माथा में छाप लीजिए इसको। क्लियर हुआ, आज का क्लास बहुत जबरदस्त था। अगर 1% कहीं प्रॉब्लम हो दोबारा क्लास देख लीजिएगा, पैसा नहीं लगेगा दोबारा क्लास देखने में। हाँ, कोई चीज पढ़ते हैं ईमानदारी से पढ़ना है। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, अब मैथ और इंग्लिश मैं दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप अपने जीवन में मैथ इंग्लिश बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे चलती है, गर्दा उड़ा के रख देंगे। पूरा मैथ और इंग्लिश आपके माथा में छाप दूंगा। तो कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। गूगल प्ले, यही मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है, मी स्टार रितेश झा। आप गूगल प्ले स्टोर में डालिएगा, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। कोई भी कोर्स लेंगे तो कोर्स सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भरा तो हो भला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।